तो 10 साल के एक लंबे ब्रेक के बाद चेतन भगत रोमांस की दुनिया में वापस आ गए हैं और उनकी नई नॉवल है 12 साल। एक ऐसी लव स्टोरी जो हर नियम को तोड़ती नजर आती है, उम्र, परंपरा, समाज, सबको। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये वाकई एक प्रेम कहानी है या एक प्रॉब्लमैटिक कहानी? चलिए इस उलझी हुई कहानी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस कहानी के उस कोर कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं जो इसे इतना कंट्रोवर्शियल बना रहा है। इसे मेस्ड अप लव स्टोरी आखिर कहा क्यों जा रहा है? देखिए, कहानी का सारा टेंशन या कहें सारा ड्रामा बस इन दो लोगों के बीच है। एक तरफ है एक 33 साल का आदमी, पंजाबी है, डिवोर्स्ड है, और दूसरी तरफ एक 21 साल की लड़की, एक कंजर्वेटिव जैन फैमिली से, जिसे बाय द वे रिलेशनशिप्स का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। सोचिए, जब ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराएंगी तो क्या होगा? बस वहीं से तो कहानी शुरू होती है। मतलब समाज के हिसाब से देखें तो इन दोनों का साथ होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और यही इस नॉवेल का मेन पॉइंट है। जैसा कि इसका ऑफिशियल सिनॉप्सिस भी कहता है, उन्हें साथ नहीं होना चाहिए लेकिन वे अलग भी नहीं रह सकते। ये एक क्लासिक फॉरबिडन लव वाला आइडिया है, बस एक नए मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। और पता है, ये सवाल तो किताब खुद पूछती है। ये स्टोरी आज के भारत में मॉडर्न रिलेशनशिप्स की उस मेसी रियलिटी को सामने रखती है, जहां व्हाट्सएप से रोमांस शुरू होता है और घोस्टिंग पर खत्म हो जाता है। तो फिर से वही सवाल, क्या ये सच में प्यार है या बस एक केओस? अच्छा, तो इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी इस कहानी में ऐसा क्या है जो लोगों को पसंद आ रहा है? आखिर इसका केस फॉर क्या है? चलिए पहले देखते हैं कि इसके फेवर में क्या पॉइंट्स हैं। देखिए, इस किताब को सपोर्ट करने वाले इसकी 4 बड़ी खूबियों पर जोर देते हैं। सबसे पहला तो है इसका कंटेम्पररी रेलेवेंस, मतलब ये आज की डेटिंग कल्चर की बात करती है। घोस्टिंग, सोशल मीडिया प्रेशर, ये सारे मुद्दे उठाती है। दूसरा, चेतन भगत का वही आसान कन्वर्सेशनल राइटिंग स्टाइल, शॉर्ट चैप्टर्स, सिंपल लैंग्वेज, जो इसे सबके लिए एक्सेसिबल बनाता है। तीसरा, इसके कैरेक्टर्स वो परफेक्ट नहीं हैं, बिल्कुल इंसानों जैसे हैं, गलतियां करते हैं, जिससे लोग रिलेट कर पाते हैं। और चौथा, इसने एक डिस्कशन शुरू किया है, एक जरूरी बहस। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी अच्छाइयाँ, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। चलिए अब केस अगेंस्ट पर आते हैं और देखते हैं कि इस किताब को इतना क्रिटिसिज्म मिल क्यों रहा है। जो लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनका कहना है कि मॉडर्न होने का दावा तो है, पर यह कहानी कुछ पुराने ट्रैप्स में ही फंस जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा है पावर डायनामिक्स का, मतलब उम्र और एक्सपीरियंस का इतना बड़ा गैप, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? इसके अलावा कई लोगों को प्लॉट काफी प्रिडिक्टेबल लगा, वही घिसा पिटा, और उन्हें यह भी लगा कि जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें बस ऊपर ऊपर से टच किया गया है। और बस इन्हीं सब वजहों से इसका रिसेप्शन काफी पोलराइजिंग है, लोग इस पर बंटे हुए हैं। लेकिन इन सब में से जो सबसे अहम आलोचना है ना, वो इस पावर इम्बैलेंस को लेकर है। क्रिटिक्स सीधा सवाल पूछ रहे हैं, एक 33 साल का एक्सपीरियंस्ड आदमी और एक 21 साल की इनएक्सपीरियंस लड़की, क्या इनके बीच का रिश्ता बराबरी का हो सकता है? कुछ क्रिटिक्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कहानी ग्रूमिंग जैसे सीरियस इशू को रोमांटिसाइज करती है। ग्रूमिंग मतलब जहाँ एक बड़ा एक्सपीरियंस्ड इंसान एक छोटे कम अनुभवी इंसान को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में ले लेता है, और ये एक बहुत ही सीरियस चार्ज है। तो आइए 1 मिनट के लिए इस प्रो वर्सेस कॉन की बहस से आगे बढ़ते हैं। इस सबसे परे इस किताब के कोर थीम्स क्या हैं, ये हमें क्या बताना चाहती है? इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है कल्चरल और जेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी अलग अलग कल्चर और अलग अलग जेनरेशन का टकराव। और ये आज के भारत की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, नहीं? जब दो लोग बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी सोच, उनके वैल्यूज, उनकी एक्सपेक्टेशंस सब अलग होती हैं, और फिर उन्हें एक रिश्ते में इन सब चीज़ों को अलाइन करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसका क्रूशल पॉइंट ये है कि ये किताब इस बात को मानती है कि प्यार मेसी होता है, कंफ्यूजिंग होता है, परफेक्ट नहीं होता। ये किताब कोई सिंपल सा हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सोल्यूशन नहीं देती, बल्कि ये कैरेक्टर्स के इंडिविजुअल चॉइसेस और उनकी सेल्फ आइडेंटिटी पर फोकस करती है। इसका मकसद कोई इजी आंसर देना नहीं है, बस एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। तो इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर, मतलब इसे पढ़ें या छोड़ दें, किसके लिए ये किताब है और किसके लिए नहीं। देखिए, हिसाब बिल्कुल साफ है। अगर कोई एक लाइट कंटेम्परेरी रोमांस पढ़ना चाहता है, आसान भाषा में एक ऐसी कहानी जो बात करे, तो ये उसके लिए है।
लेकिन अगर किसी को रोमांटिक लीड्स के बीच में बड़ा एज गैप पसंद नहीं है या फिर कोई बहुत डीप लिटरेरी टाइप की किताब ढूंढ रहा है तो शायद ये उसके लिए नहीं है। और हाँ, अगर पावर डायनामिक्स का मैच्योर हैंडलिंग जरूरी है तब भी इसको स्किप करना बेहतर हो सकता है। इसीलिए इसकी जो जनरल रेटिंग है वो भी यही दिखाती है। इसको लोग 3.5 से 4 स्टार दे रहे हैं। इसका मतलब है एक एंटरटेनिंग, क्विक रीड के तौर पर ये सक्सेसफुल है, लेकिन इससे कोई डीप लिटरेरी मास्टरपीस एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये अपने टारगेट ऑडियंस के लिए बिल्कुल काम करती है। और आखिर में 12 इयर्स हम सबको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो इस किताब से भी बड़ा है। सवाल ये है कि एक मेसी रोमांस और एक प्रॉब्लमैटिक रोमांस के बीच में वो पतली सी लाइन, वो लकीर आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? और इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।